नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे मिलने आ गई डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव। मुझे आपसे मिलना बहुत अच्छा लगता है। आशा है आप लोग सकुशल होंगे, सानंद होंगे। और त्योहारों का दौर ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी शादियां आ गई हैं। आप जहाँ कहीं भी जाएं, आप अपना ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा करके जाएं, क्योंकि अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। वैक्सीन ज़रूर बन के आने वाली है, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, लेकिन अभी आई नहीं है, अभी ट्रायल ही चल रहा है। तो मुझे अपना ध्यान रखना है, आप सबको अपना ध्यान रखना है। आप जहाँ भी जाएं बहुत ही ध्यान से जाएं, और ज़रूरी हो तभी आप घरों से निकलें, वरना आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। आपको अगर मेरी कविताएं अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स दें, मेरा उत्साहवर्धन करें। जीवन और मृत्यु दोनों अनमोल चीज़ें हैं और अवश्यंभावी हैं। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी अवश्य ही होती है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमेशा हमेशा के लिए अमर होकर के आई हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, किसी भी तरह के जीव जंतु हों, या मनुष्य का जीवन हो। मैंने उसी को आज शब्दों में पिरोने की कोशिश की है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसे कैसा फील होता है। अगर एक आदमी जिसकी मृत्यु हो रही है वो देख रहा हो तो वो उसको कैसा लगेगा। हालांकि जिसकी मृत्यु होती है वो देख नहीं पाता है, लेकिन मैंने ऐसा आभास कराया है, ऐसी मैंने कल्पना की है कि किसी की मृत्यु हो रही है तो वो सब कुछ देख रहा है कि कैसा हो रहा है उसके साथ में, लोग क्या क्या कर रहे हैं उसके साथ में, है ना। इन्हीं भावों को मैं लेकर के आज आई हूँ, प्रस्तुत हुई हूँ आपकी सेवा में। मैं सो रहा था, मैं सो रहा था, गहरी नींद में था। मैं सो रहा था, गहरी नींद में था। मुझे उठाया गया, मुझे उठाया गया, नीचे लिटाया गया। दक्षिण में सिर, उत्तर में पैर कराया गया। कुछ लोग बैठे थे, कुछ खड़े थे। कुछ लोग बैठे थे, कुछ खड़े थे। कुछ घबराए थे, कुछ आ जा रहे थे। सड़क पर चलने वाले ठिठकते थे, सड़क पर चलने वाले ठिठकते थे। हाय रे कहते हुए आगे बढ़ जाते थे, क्योंकि सड़क पे जो जा रहा है उस देखता है अच्छा ज़्यादा भीड़ इकट्ठा है, कुछ अनहोनी घटना हो गई है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। तो उसने थोड़ा सा देखा, अरे क्या हो गया करता हुआ फिर आगे बढ़ गया ना। कुछ पास बैठे रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। कुछ पास बैठे रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। कुछ आत्मीय जन सहानुभूति जता रहे थे। कुछ रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, कुछ आत्मीय जन सहानुभूति जता रहे थे। कल तक जो बुराई करते थे, कल तक जो बुराई करते थे, आज वो मेरे गुणों के गीत गा रहे थे। क्योंकि ज़्यादातर होता है ना, जब आदमी जिंदा होता है तो उसकी कद्र नहीं होती है, तब हमें लगता है अरे क्या करेगा, लेकिन उसके जाने के बाद तब अनुभव होता है कि अरे नहीं, वो तो बहुत काम का आदमी था, वो तो दुख सुख में खड़ा रहता था एक पास, तब आदमी को लगता है उसके विषय में ना, तब वो उसकी तारीफ करता है। कल तक जो बुराई करते थे, आज वो मेरे गुणों के गीत गा रहे थे। मुझे चार जनों ने नहलाया, मुझे चार जनों ने नहलाया, चंदन लगाकर मेरे तन को महकाया। नए वस्त्र पहनाए, नए वस्त्र पहनाए, फूलों से सजाए, नए वस्त्र पहनाए, फूलों से सजाए। बड़े नेताओं की तरह माला पहनाकर, बड़े बड़े नेताओं की तरह माला पहनाकर सब जा रहे थे मेरे पैरों को छूकर। जैसे बड़े बड़े नेताओं को लोग माला पहनाते हैं, पैरों को छूते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, तो उसी तरह से आज सब मेरे साथ भी कर रहे थे। मुझे माला पहनाकर मेरे पैरों को छूकर आशीर्वाद ले रहे थे ना। मेरे आगे जो कभी झुकते नहीं थे, मेरे आगे जो कभी नहीं झुकते थे, वो भी आज आशीष ले रहे थे। लोग कहते हैं क्या काम करेगा, किस काम की चीज़ है, इस तरह से करके ना। लेकिन आज मुझे भी गर्व फील हो रहा है, मुझे भी बड़प्पन लग रहा है कि सब मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। बांस का विमान बनाया, बांस का विमान बनाया, मुझे राम की जय घोष के साथ उस पर लिटाया। राम नाम की सत्यता को बता रहे थे, राम नाम की सत्यता को बता रहे थे, जीवन के इस मर्म को समझा रहे थे, जीवन के इस मर्म को समझा रहे थे। चिता सजाया, चिता सजाया, आग जलाया, चिता सजाया, आग जलाया,
मुझे उसके मध्य परिजनों ने लिटाया। जो मेरे परिजन थे, परिजन थे, उन लोगों ने ही आज ऐसा किया मेरे साथ। मुझे उसके मध्य परिजनों ने लिटाया। इस नाटक की मुख्य भूमिका मैं ही निभा रहा था। इस नाटक की मुख्य भूमिका मैं ही निभा रहा था। इसका मुख्य पात्र मैं ही था ना, मैं ही निभा रहा था। अरे सब छोड़ गए, मैं तो अकेला ही जा रहा था। अरे सब छोड़ गए, मैं तो अकेला ही जा रहा था। आज मुझे आभास हो रहा है, अरे सबने चिता जलाई, आग लगाई और उसके ऊपर लिटा करके मुझे सब चले गए, मेरे साथ में कोई भी नहीं है। लेकिन मेरा जो भी गंतव्य है, मैं जहाँ भी जा रहा था इस भूलोक से, वहाँ मैं अकेला ही जा रहा था, कोई मेरे साथ नहीं जा रहा था। मुझे ही जाना मुझे तो जाना ही था, मैं अतिथि बनकर आया था। आज मुझे आभास हुआ कि मैं तो यहाँ के लिए अतिथि था, मैं यहाँ का परमानेंट निवासी नहीं था। मुझे तो जाना ही था, मैं अतिथि बन आया था। यहाँ कुछ भी नहीं मेरा था, यहाँ कुछ भी नहीं मेरा था, सब कुछ पराया था। यहाँ तो कुछ भी मेरा नहीं था, सब कुछ पराया था। और मैं तो कुछ दिनों के लिए आया था, मैं अतिथि बन करके आया था, सदैव के लिए मुझे यहाँ नहीं रहना था। आज मुझे इसका आभास हो गया कि यहाँ कुछ भी, ये महल दुमहले, ये परिवार, ये संगी साथी, ये रिश्तेदार नातेदार, ये परिजन, कुछ भी मेरे नहीं हैं। सब ये नाटक के पात्र थे, सब ये नाटक की भूमिका थी, सबकी अपनी अलग अलग, जो इसका निर्वहन कर रहे थे। और आज मैं सबको छोड़ करके, यहाँ से विदा ले करके, इस भूलोक को भी छोड़ करके मैं जा रहा हूँ यमलोक, स्वर्गलोक, ऊपर जा रहा हूँ, ईश्वर के चरणों में जा रहा हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको हमारी कविता पसंद आई होगी। तब तक के लिए नमस्कार। मैं पुनः आपसे शीघ्र मिलूँगी। जय हिंद, जय भारत।